आज हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोग कुत्तों के लिए तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन निक्की के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, जिसको उसके पति और ससुराल वालों ने उसके बेटे के सामने उसको जिंदा जलाकर मार दिया। ये सिर्फ एक मर्डर ही नहीं बल्कि दहेज की भूख और घरेलू हिंसा की क्रूरता का एक जीता जागता उदाहरण है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 22 अगस्त 2025 को एक दिल दिलाने वाली घटना घटी। 28 साल की निक्की भाटी, जिसको उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर बुरी तरह पीटा और आग लगा दी। एक वीडियो फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई नहीं बचाता। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विपिन और उसके भाई रोहित, मां और पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। निक्की के पिता का कहना है कि वो दहेज में 21 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके थे और लग्जरी कार भी दे चुके थे, लेकिन ससुराल वाले और मांग कर रहे थे। और न ये कोई इकलौती घटना नहीं है। भारत में दहेज मौतें एक महामारी की तरह फैल रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर साल करीब 7,000 महिलाएं दहेज हिंसा से मरती हैं। आइए कुछ रियल केस स्टडीज देखते हैं जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। पहला उदाहरण प्रयागराज का है। 2024 में एक महिला को दहेज न देने पर उसके ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। लड़की के परिवार वालों ने बदला लिया और ससुराल वालों की हत्या कर दी। ये दिखाता है कि दहेज की आग कैसे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देती है। दूसरा उदाहरण केरल की विस्मया का है। 2021 में शादी के बाद पति किरण कुमार ने दहेज में कार न मिलने पर विस्मया को इतना टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड ही कर लिया। कोर्ट ने किरण को 10 साल की सजा दी, लेकिन सवाल वही है, क्या एक जान की कीमत सिर्फ 10 साल की सजा है? तीसरा घरेलू हिंसा का उदाहरण है। राजस्थान की 3 बहनों का केस। 2022 में कल्लू, कमलेश और ममता मीणा को दहेज के विवाद में उनके पतियों ने इतना सताया कि तीनों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सिर्फ दहेज ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की घरेलू हिंसा का नतीजा था। मारपीट, अपमान और मानसिक यातना। ये केस केरल का है। महिला का नाम तुषारा, जिसमें उसके पति और सास ने दहेज में कार न मिलने की वजह से उसको इतना भूखा रखा कि भूखे रहने की वजह से उसका हड्डियों का ढांचा निकल आया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने दोषियों को सजा तो दी, लेकिन सवाल फिर से वही आ जाता है, क्या ये न्याय काफ़ी है? ये केस बताते हैं कि दहेज और घरेलू हिंसा महिलाओं को कितनी बेरहमी से मार रही है। अलीगढ़ में एक महिला को गर्म आयरन से जलाया गया सिर्फ दहेज के लिए। अब देखिए, कानून तो मौजूद है। दहेज हत्या में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सरकार अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कन्विक्शन रेट सिर्फ 30% के आसपास है। मतलब केस तो दर्ज होते हैं, लेकिन अपराधी बच जाते हैं। और हाँ, बहुत सारे केस फेक भी निकलते हैं, जिसका भुगतान निक्की जैसी लड़कियों को करना पड़ता है। सोचिए, जिनके लिए कानून बना है वही सबसे ज्यादा पीड़ित रह जाएं तो कैसा लगेगा? आज मैन राइट्स की आवाज उठ रही है और उठनी भी चाहिए, लेकिन इन आवाजों के बीच अगर हम निक्की के जलते हुए शरीर और उसकी आत्मा को भूल गए तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।